हेलो दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी हैक। मैं हूं आपका दोस्त आयुष और बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अ, तो आज इस बैंक का रिज़ल्ट आने वाला है आज कि इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट जो है वो आज पब्लिश होगा। और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सुबह का 4 बज रहा है। ठीक है, तो इसके अराउंड मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। मुझे नहीं पता रिज़ल्ट कैसा होगा, और क्वार्टरली रिज़ल्ट से मैं ज़्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ। उसका रीज़न है और वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको वीडियो में समझा दूंगा। बट पहले थोड़ा सा चार्ट्स देखते हैं कि क्या चीज़ें मतलब मैं बताना चाहता हूँ। और मैं ज़्यादातर इन्वेस्टिंग जो करता हूँ ना, वो मैं थोड़ा सा ट्रैप्स आइडेंटिफाई करता हूँ। एक अच्छे स्टॉक में कहाँ ट्रैप हो रहा है, मतलब कहाँ पे रिटेलर्स को फंसा के निकाला जा रहा है और वहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाया जा रहा है। मैं इस बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ मैक्सिमम। तो वो चीज़ काम करती है नहीं करती, इस पर बहुत सारे लोगों को एक भरोसा नहीं होता है कि ये सब चीज़ें भी होती हैं क्या। तो ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो मैं शायद आज ही आपको एग्जांपल दे दूंगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि आपको फंसा के बाहर निकाला जाता है और स्टॉक को ऊपर ले जाया जाता है। और अगर देखें हम तो ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक हमारा जो है ये कितना गिर चुका है आज तक। मान लीजिए किसी ने ऊपर इन्वेस्ट किया होगा ऊपर की रेंज में, तो आज तक ये कितना डाउन है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप समझो 30% के अराउंड, 27.48%, मतलब 30% के अराउंड डाउन चल रहा है। तो ये पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है और इससे बहुत लोग टेंशन में होंगे कि क्या करें, बेचें, खरीदें, डाउनवर्ड एवरेज कर लें कि और पैसा डाल दें कि अब निकाल दें पैसा, ये बैंक नहीं चलने वाला है। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे अलग अलग वीडियोस को, और फिर उनको तब भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, सब अच्छा बता रहे हैं तो ये चल क्यों नहीं रहा है स्टॉक, है कि नहीं। तो चलिए इसी पे बात करते हैं पहले। तो मार्केट में कुछ नहीं होता है, सप्लाई डिमांड का खेल होता है, और वो हर बार मैं आपको समझाता हूँ ट्रैपिंग के बारे में। तो आपको इस चार्ट पे ही मैं पहले कुछ ट्रैपिंग आइडेंटिफाई करता हूँ। जैसे जो लोग टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे तो अगर आपको दिखेगा यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, बहुत लोग एंट्री करने की कोशिश करेंगे लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया। एक बुलिश पैटर्न होता है बट नहीं गया प्राइस ऊपर, नीचे हो गया प्राइस। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट कराया आपको, फिर ऊपर ले गया। ठीक है, बहुत बढ़िया एक ट्रैपिंग दिखाऊंगा जो मेजॉरिटी बहुत बड़ा पैटर्न बना और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपको दिखेगा इसमें, वो है ये। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये कौन सा पैटर्न है, कब फिल हैंडल पैटर्न है। इस पे जब ऊपर निकला प्राइस, बहुत लोगों ने एंट्री ली कि बुलिश हो गया ये, क्योंकि अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। ठीक है, फंडामेंटली तो अच्छा स्टॉक है, सब बता रहे हैं। और यहाँ से ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है, लोगों ने एंट्री बनाई और प्राइस को डम करके नीचे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये अगर आप ये लेवल आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप सब, इसके नीचे प्राइस ने हिस्टोरिकली कभी क्लोज नहीं किया था। यहाँ पे डम करके पूरा इतना बड़ा पैटर्न बना के डम करके लाया प्राइस को और यहाँ पे क्लोजिंग दिलाई। बचे खुचे लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं और यहाँ से प्राइस को भर के ऊपर ले जाएगा। तो कैसे शार्प मूव करता है। तो अब मुझे क्यों लगता है ये प्राइस ऊपर जाना चाहिए और क्यों इसमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। मुझे तो ऑलमोस्ट 2x to 3x रिटर्न, मतलब 2 से 3 गुना होने का इस शेयर का मेरे को आइडिया थोड़ा थोड़ा लग रहा है। और मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं कोई ट्रेड नहीं करता, मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि आज यहाँ तक आ सकता है तो वहाँ से ही बढ़ जाएगा, वहीं से ही घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ऐसा 100% कोई नहीं आ सकता मार्केट में, कोई भी नहीं। ठीक है, और फिर अगर आप देखो तो कितने टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है, उसी लेवल के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं रेंज का ब्रेकआउट कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, एक चीज़ आप ये देख सकते हो। तो हमें ये पता है इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और जब ये स्टॉक एक्सप्लोड करेगा तो फिर इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब यहाँ पे देखो कि कैसे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा ट्रैपिंग हो रही है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपको एक यहाँ पे एक पैटर्न मैं आपको आइडेंटिफाई कराता हूँ, रिवर्स का पैटर्न पैटर्न बोलते हैं इसको, नेगेटिव पैटर्न होता है ये। तो ये हो गया कप और ये हो गया हैंडल। ठीक है, और अगर आपने देखा है हिस्टोरिकली इस लाइन के नीचे कभी क्लोज नहीं किया है, इस प्राइस के नीचे कभी क्लोज नहीं किया है, 49 के नीचे, 49 रुपीज़ के नीचे कभी क्लोज नहीं किया था। ये देखिए नीचे गया था बट क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, और कितना स्लो फॉल है, कितना स्लोली गिरा है। ठीक है, अभी तक देखिए तेज गिरा तो कैसे गिरा था। ठीक है, उसमें कितना स्लो फॉल है, स्लो फॉल है मतलब ये थोड़ा सा अपवर्ड की पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है इसमें। ठीक है, ये चीज़ समझो। फिर कैसे, अब यहाँ के नीचे ट्रैप किया तो यहाँ पे क्लोजिंग दिलाई, बहुत लोग को फियर हुआ, यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे क्या लग रहा है, जो एक लेवल, 2-3 लेवल आप जो मार्क कर सकते हो, जो लोएस्ट लेवल मुझे लग रहा है टच हो सकता है वो ये है। ठीक है, बट मुझे वहाँ की उम्मीद भी नहीं है। मुझे जस्ट यहाँ तक मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ कि यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए प्राइस को। अगर आता भी है तो मुझे इससे नीचे उम्मीद नहीं लग रही है। और वैसे भी अगर आप अपना 5% ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते हो, पोजीशन साइजिंग सही रखते हो, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी इसमें इन्वेस्ट करने में। और इसका अपवर्ड पोटेंशियल मुझे जो ये लग रहा है, इसके ट्रैपिंग के बाद ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसे कॉन्सोलिडेट कर सकता है। कुछ भी मान लीजिए एक और का पैनल बना के आपको ट्रैप कर सकता है, बहुत को डब्ल्यू बना के ट्रैप कर सकता है, कुछ भी करेगा, ट्रेंड लाइन बना के ट्रैप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट ये नहीं कि कल से मैंने बता दिया तो भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आराम से आप समझो यहाँ वेट करे या फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाए, इसे थोड़ा ट्रैप आप करके फिर ये ऊपर ही जाना है, क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो मेरा टारगेट तो 2x to 3x है। ठीक है, आप अपना टारगेट अपनी एनालिसिस के हिसाब से डिसाइड करो। और आप इसमें इन्वेस्ट क्यों किया था, आपने किसी यूट्यूबर का वीडियो देखा था या फिर आपने खुद से एनालिसिस करी थी, या फिर क्या प्रोसेस था आपके इन्वेस्टिंग का, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अगर अभी तक आपको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ ट्रैपिंग होती है, ऐसी चीज़ें काम करती हैं, तो फिर आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसकी फंडामेंटल्स की, जिसको हम स्क्रीनर पर चलते हैं सीधे और वहाँ पर बात करते हैं।
तो हम स्क्रीनर पे आ गए हैं और ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हमने खोल लिया है स्क्रीनर पे। और इसके बाद हम पीई रेशियो पे आ गए हैं और 5 ईयर के होराइजन में अगर हम देखते हैं पी रेशियो, तो जो मीडियन पीई होता है हमारा, ये लाइन मीडियन पीई वाली लाइन है, इसके एकदम उसी पे टच हो रहा है, इस पर ही टच हो रहा है जो हमारा करंट पीई है। और मतलब ये फेयरली वैल्यूड है, ठीक है, फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है। तो ग्रोथ का पोटेंशियल है कि ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखो तो ये तब भी हमारा जो स्टॉक है तब भी ये अंडर वैल्यूड साइड या फिर फेयरली वैल्यूड साइड ही है। और इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ग्रोथ आ सकती है, जल्दी आ सकती है। और जैसा है कि मैंने बताया सेक्टोरल रोटेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने देखा कि उज्जीवन भी गिर रहा है, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और उत्कर्ष भी देखिए आप गिर रहा है। और भी जितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन कौन से गिर रहे हैं। और इसमें मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट 2x 3x हो सकता है, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिंग करते हो, फंडामेंटल्स देखते हो, तो टाइम देना सीखो और पोजीशन साइजिंग करना सीखो, वरना आपको हमेशा टेंशन होगी। अगर आपकी दम नहीं है लॉस झेलने की और आपने शेयर उतने सारे खरीदते रखे हैं और आपको थोड़ा थोड़ा हर दिन प्राइस देखना पड़ रहा है, हर दिन स्टॉक देखना पड़ रहा है और उससे परेशान हो रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई भी टारगेट नहीं वो कर पाओगे और लॉस बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है। आज आप प्रॉफिट कमा लोगे, कल लॉस होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपके भाई की तरह समझा रहा हूँ, आपका छोटा भाई भी हो सकता हूँ, आपका बड़ा भाई भी हो सकता हूँ, बट ये चीज़ आप समझो। एटलीस्ट जो मेरे सब्सक्राइबर्स हो, कम से कम उनसे मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप अपनी पोजीशन साइजिंग को ख़राब करो, ठीक है। लास्ट में आपका लॉस हो, ये इस चैनल का पर्पज़ नहीं है। आप यहाँ से कुछ सीख के जाओ, ये इस चैनल का पर्पज़ है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी 100% नॉलेज होती है किसी के पास, या फिर किसी के पास 100% रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। दोनों के बीच में ही खेलना होता है और उसी बीच में ही जो खेलता है वही सक्सेसफुल होता है। और जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो तो पैसा नहीं बना सकता भाई। ये मैं 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ, ये 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ये जो यूट्यूब कल्चर है ना, प्रॉफिट दिखाने का, प्रॉफिट 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 और लॉस छुपाने का, तो ये कल्चर से बाहर आओ। लॉस होते हैं, ये सच में होता है। 10 में से 8 चलेगा या 7 स्टॉक चलेगा या 4 भी चलेगा और 5 या 6 नहीं चलेगा, तो ये ऐसा होता है, नॉर्मल है ये। आपने ख़राब एनालिसिस नहीं करी है, ठीक है। ये यूट्यूब कल्चर जो है ना, इससे थोड़ा सा दूर हटो। यूट्यूब पे यूट्यूबर्स जो हैं हमारे, क्या दिखा रहे हैं आपको? सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट। अरे लॉस भी तो दिखाओ। और कुछ यूट्यूबर्स होंगे जो क्या बताएंगे आपको कि मुझे इस स्टॉक पे इतनी कन्विक्शन आ रही कि मैंने इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया। अरे उतना ज़्यादा लगा दिया तो ऐसे लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनका लॉस हो जाएगा, उनका यूट्यूब से कम वापस आ जाएगा, आपका लॉस होगा, आपका पैसा वापस नहीं आने वाला है। तो किसी के भी, मेरे भी कहने पर ये मत करो कि यार पैसे लगा दिए घर बार बेच के। तो मैं हर वीडियो में ही समझाता हूँ। लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो बोर हो जाएंगे सुनते सुनते कि यार ये क्या है भाई, हर बार हर वीडियो में वही चीज़, हर वीडियो में वही चीज़। बट ज़रूरी बात यही है, मेन बात तो यही है यार, बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। तो चलो आगे बात करते हैं। तो अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखो भाई, तो नेट प्रॉफिट आप देखोगे कि ग्रो कर रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आप देखो 94, 134, 108, 114, 116, 160, तो आपको नेट प्रॉफिट ग्रो करते हुए दिख रहा है। और ये मेन चीज़ नहीं है कि प्रॉफिट कितना ग्रो कर रहा है, ये तो यार अल्टीमेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे जैसे इनका लोन बुक बढ़ जाएगी और इनकी बाकी सारी चीज़ें जैसे ग्रो होंगी बैंकिंग इनका, तो वैसे ही वैसे इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इनके मार्जिन जैसे बढ़ेंगे, ठीक है, इनके डिपॉजिट जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनका ये प्रॉफिट्स तो आ ही जाएंगे। दिक्कत वो नहीं है। जो मेन चीज़ नोटिस करने की है, जो मेन पॉइंट नोटिस करो, जैसे मैंने एनपीए बताया था, जिसको याद है एनपीए क्या होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो। जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो प्लीज़ बंधन बैंक वाला वीडियो देखो जाके, या फिर उज्जीवन बैंक वाला वीडियो देखो जाके। इन दोनों बैंक में से एक भी बैंक का वीडियो देख लो, आपको समझ आएगा एनपीए क्या होता है, प्रोविजनिंग ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो एनपीए आप देखो, नेट एनपीए जो है एक टाइम पे 2.31% होता था और आज 0.03, मतलब कितना अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, कितना अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने और ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है अपना एनपीए। ये कितनी अच्छी बात है कि ख़राब लोन्स जो थे वो ऑलमोस्ट 0.03% है इनके अब। तो आप इस स्टेज पे अगर प्राइस गिरने से डर रहे हो, कि प्राइस फॉलो होने से डर रहे हो, मतलब आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपको ट्रैप किया जा रहा है। अच्छी चीज़ें बैंक में हो रही हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइस गिर रहा है। तो क्यों गिर रहा है? क्योंकि आपको निकालना जा रहा है, आपको निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कन्विक्शन रखना है कि यार मैंने सही सोचा था, मैंने सही से एनालिसिस की थी, और ये प्राइस जो कहीं भी जाएगा ना, मुझे इतना डरना नहीं है। मैंने 3 साल के लिए होल्ड किया है, 4 साल के लिए होल्ड किया है, 5 साल के लिए होल्ड किया है, जो भी आपका होराइजन है, मुझे उतना बने रहना है, ठीक है। और कभी भी स्टॉक मार्केट में वो पैसा मत लगाओ जिसको आपको 1-2 साल में ज़रूरत हो। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग ये नहीं होती है कि आज किया और 1 साल बाद आपका बड़ा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ अपने पैसे को सेफ रखो। ईयरली पे आ जाते हैं। अगर हम ईयरली पे देखते हैं आके, तो आप ये देखो, अगर एक टाइम पे कितना प्रॉफिट हुआ करता था, 112, 61 हुआ बीच में, ठीक है। उसके बाद आप देखो प्रॉफिट्स, आप देखो ना प्रॉफिट्स कितना बढ़ गया है, ठीक है। ईयरली प्रॉफिट आप देखो कितना बढ़ गया। तो ये ग्रोथ हो रही है, इसीलिए मैं सिर्फ ईयरली ही देखता हूँ, सिर्फ ईयरली टाइम फ्रेम पे ही देखता हूँ चीज़ें। इसका बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है डेटा, क्योंकि थोड़ा सा नया वो है। तो वरना आप अगर कोई भी पुराना स्टॉक है, पुराना बैंक है और उसका स्टॉक बहुत पहले आईपीओ हो चुका था, तो फिर आप ये सोचोगे ना आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा इसमें। तो आप ईयरली टाइम फ्रेम पे कंपेयर करो हमेशा, और छोटे टाइम फ्रेम पे तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दो प्लीज़।
तो यार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो प्रमोटर तो ऑलमोस्ट सेम के सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट जितने थे वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। और फिर हमारा जो एफ आई था सितंबर में कितना था, 2%। फिर इनकी शेयर होल्डिंग 0.74, फिर धीरे धीरे ये बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। और डी आई आई थे हमारे 12.99% के अराउंड थे, फिर 11% के अराउंड हो गए, फिर 9 और फिर 10, फिर मतलब ये भी बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ देखो कि थोड़ा सा ये लोग इंटरेस्ट इनको आ रहा है। और ये जो गिराते हैं ना, ये सिर्फ रिटेल, इनके पास पैसा है, ये गिराएंगे और रिटेलर्स जैसे एग्जिट होंगे उसको भर लेंगे। अब यहाँ पे जो इनिशियल थोड़े शेयर होल्डर्स थे उन्होंने निकाला पैसा और रिटेलर्स के हाथ में गया है, ठीक है, रिटेलर्स के हाथ में गया है पैसा, ऐसी बात नहीं, रिटेलर के हाथ में शेयर होल्डिंग गई, सॉरी पैसा नहीं शेयर होल्डिंग। तो रिटेलर्स के पास है शेयर होल्डिंग। और इसके जो और इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा 1% से ज़्यादा इक्विटी ले रखी थी इस कंपनी में, उन्होंने एग्जिट किया है और उससे रिटेलर्स के हाथ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। तो इसीलिए आपको इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो वॉलेटाइल तो रहेगा स्टॉक, और मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक 2-3 साल में या 3 साल में तो एटलीस्ट मैं टाइम दूंगा ही। वैसे तो मेरा कोई हॉरिजन नहीं है, मैं 5 साल 6 साल कोई कितना वेट कर सकता हूँ, मुझे टेंशन ही नहीं है, ठीक है। बट जिसको टेंशन है, मैं एटलीस्ट 3 से 4 साल तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा ही। होने को तो ये अगले साल ही हो जाए, इसी साल हो जाएगा पूरा। बट ऐसा नहीं है कि इसी साल सारा पैसा डाल दो किसी भी स्टॉक में कि ये सोच के कि हो ही जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और थोड़ा सा एनालिसिस खुद से करने की कोशिश करो। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और मुझे एक बात आपसे बोलनी है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखो। कोई भी रिज़ल्ट जो आ रहे हैं, अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज रिज़ल्ट आया, मंडे को कहाँ खुलेगा, मंडे को कितना गिरेगा, मंडे को क्या हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अगले महीने क्या हो जाएगा, अभी कितना नीचे गिर सकता है, अभी कितना ऊपर जा सकता है, ज़्यादा ये सब सोचने की बातें नहीं है, ठीक है। और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप अगर एंड तक बने हो तभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल एंड में इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, और जो लोग नहीं पहुँचेंगे तो उनके अंदर पेशेंस नहीं है और उतनी एनालिसिस देखने की उनकी हिम्मत नहीं है, ठीक है। कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, मैं तो कुछ डिफिकल्ट तो बताता नहीं हूँ जो आपको परेशान करे। बट अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैंने आज ही आइडेंटिफाई किया, एक स्टॉक पे जो चीज़ें मैं सिखाता हूँ लोग को लगता है यार ये सब काम नहीं करती होंगी, ये सब क्या बता रहा है, क्या बकवास कर रहा है, ठीक है। एक शेयर है लक्स इंडस्ट्री करके, ठीक है, उसको पहले खोलते हैं उसका चार्ट, तो आपको दिखाता हूँ वो चीज़ कैसे काम करी है स्टॉक में। तो लक्स इंडस्ट्री मैंने चार्ट खोल लिया है। एक टाइम पे बहुत अच्छा फंडामेंटल स्टॉक हुआ करता था, फिर जो इनकी जो क्या कहते हैं उसको, हमारा इन्वेंट्री क्राइसिस जो होती है उसकी वजह से इनका स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, ठीक है। और उस टाइम पे सारे टेक्सटाइल स्टॉक गिरे हैं, ट्राइडेंट हो गया, लक्स इंडस्ट्री हो गया, पेज इंडस्ट्री हो गया, ये सारे स्टॉक गिरे हैं। तो बट फंडामेंटली अच्छे थे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। कितना लॉन्गर फ्रेम में वीकली चार्ट है, कितना लंबा टाइम है देखो, ठीक है। और आप ये सोचो, कप एंड हैंडल भूल जाओ, आप ये सोचो कि मैक्सिमम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के कहाँ पे बैठे होंगे। तो आप लोग सब लोग सही आंसर दोगे कि अगर आप सब लोग देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके नीचे प्राइस ने कभी क्लोज नहीं किया है। और ऑपरेटर ने क्या किया है, इसके प्राइस को इसके नीचे ही एक बार क्लोज कराया, फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, आपने एंट्री ली और आप देखो प्राइस वहाँ से ऑलमोस्ट 2x हो गया है, ठीक है। 1000 के अराउंड, 1050 के अराउंड आपकी एंट्री थी और 2x हो चुका है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं भाई, और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें धीरे धीरे करके आप वीडियो बाय वीडियो बाय वीडियो बाय वीडियो बाय वीडियो देखते 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 आप सीख जाओगे चीज़ें। और धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगा कि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वॉल्यूम कैसे देखते हैं, कैसे बाकी चीज़ें देखते हैं, कैसे ट्रैप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आप देखोगे टॉप पे कप हैंडल बनेगा, टॉप पे डब्ल्यू बनेगा और वहाँ से ट्रैप करके गिरा दिया जाता है। और बॉटम पे एम पैटर्न बनता है। क्यों बन रहा है भाई बॉटम पे एम पैटर्न? टॉप पे शूटिंग स्टार और जो जो आप सीखते हो सारी चीज़ें होगी, ठीक है। और कैंडल बड़ी बड़ी बनेंगी, भाग रही होंगी। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? सबका पर्पज़ है, इसका एक चीज़ होती है, एक रिटेलर के माइंडसेट को ऑपरेटर समझता है, एफआईडीआई समझते हैं, उसी हिसाब से प्राइस मूव करता है, ठीक है। एनालिसिस किसी एक की सही नहीं होती है। एक स्टॉक पे हर इंसान की बहुत अलग अलग इंसान की अलग अलग एनालिसिस होगी। कोई चीज़ गलत नहीं है, कोई चीज़ सही नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। और बस यही सारी चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। और बस आप टेंशन मत लो यार, कुछ भी रिजल्ट आया, अब इतना चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैं हमेशा मना करता हूँ। और प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, माँ काल आपकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद।